तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज की जो वीडियो है वो कैन बस को डायग्नोस कैसे करना है। याद रखिए, डायग्नोसिस सिखा रहा हूँ, कैन बस की इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ। अगर आप कैन बस को नहीं जानते हो या गेटवे सिस्टम को नहीं जानते हो तो आई बटन पे क्लिक करके वहाँ पे आपको हमारी एक वीडियो मिल जाएगी जो मैंने पहले बनाई थी, जो कैन बस के बारे में है। डिटेल में आप उसको परफेक्टली समझ जाओगे कि कैन बस एक्चुअली वर्किंग कैसे करता है, कितने वायर्स होते हैं, टर्मिनेटिंग रेसिस्टर क्या होता है, ये सब जानकारी जो है वहाँ पर मिल जाएगी। आज की वीडियो में समझेंगे कि डायग्नोस कैसे किया जाता है, टर्मिनेटिंग रेसिस्टर वाली प्रॉब्लम को कैसे समझा जाएगा और बाकी जो उसमें दूसरी प्रॉब्लम्स आती है उनको कैसे समझा जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो में आखिरी तक बने रहना है, क्योंकि आज की वीडियो के बाद में आप कभी भी कैन बस के सिस्टम में फंसोगे नहीं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो या फिर आप हमारे फॉलोअर भी हो, स्कैनकास्ट ऑटोमोटिव ट्रेनिंग सेंटर मुंबई में, जहाँ पे हम लोग एडवांस ऑटोमोटिव ट्रेनिंग चलाते हैं, जिसमें ईसीएम रिपेयरिंग, रीप्रोग्रामिंग, कोडिंग, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर एंड व्हीकल डायग्नोसिस की हमारी ट्रेनिंग चलती है। ऑफलाइन में हमारे पास में अभी एडमिशन चल रहा है, जो कि अप्रैल, मई, जून के लिए चल रहा है। आप में से जो भी एडमिशन लेना चाहते हो, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। और अगर आप अपना काम छोड़कर नहीं आ सकते हो या फिर आपके पास में उतना समय नहीं है कि आप यहाँ पर आके ट्रेनिंग करें, आप बहुत दूर से हैं, इंडिया के बाहर से भी हैं, स्कैनकास्ट के ऑटो लर्निंग ऐप पे आपको यही सारी ट्रेनिंग डिटेल में प्रैक्टिकल बेस पे आप लोगों को मिल जाती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है स्कैनकास्ट के ऐप का, उसको डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे जाके आप ये सारी ट्रेनिंग ले सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर हमें कॉल कीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, जब भी आप कभी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पे काम करें, चाहे वो कैन बस ही क्यों ना हो, हमेशा याद रखिए कि हमें बैटरी वोल्टेज चेक करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर बैटरी वोल्टेज या बैटरी का जो कंडीशन है वो सही नहीं होगा ना, तो उसकी वजह से हमारे जो कैन बस वाले फॉल्ट हैं वो बहुत सारे बनते हैं। इसीलिए सबसे पहला काम है आपको बैटरी वोल्टेज चेक करना है। तो हम लोग यहाँ पर नेगेटिव पे नेगेटिव लगाएंगे और पॉजिटिव पे चेक करेंगे, जो कि हमें 12 वोल्टेज दिखाई दे रही है। इसका मतलब हमारा जो बैटरी का सिस्टम है वो एकदम ही परफेक्टली काम कर रहा है। तो इसके बाद ही हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि हमें सिस्टम को डिस्चार्ज करना है। क्योंकि अगर हमने सिस्टम को डिस्चार्ज नहीं किया तो कैन की जो पूरी की पूरी नेटवर्क है उसमें वोल्टेज रहेगी, जिसकी वजह से हम लोग रेजिस्टेंस वैल्यू जो है ना वो ठीक तरीके से देख नहीं पाएंगे। तो हमें पहले टर्मिनेटिंग रेसिस्टर चेक करना है और टर्मिनेटिंग रेसिस्टर चेक करने के लिए हमें सिस्टम को डिस्चार्ज करना पड़ेगा। तो डिस्चार्ज करने के लिए हम क्या करेंगे, इग्निशन को ऑफ करेंगे और ऑफ करने के बाद में हम चाबी निकाल देंगे। अब सिस्टम डिस्चार्ज हुआ है या नहीं ये पता करने के लिए हमें डीएलसी में 6 और 14 पिन नंबर यानी कैन हाई और कैन लो में वोल्टेज चेक करनी होगी कि वहाँ पे वोल्टेज तो मिल रही है या नहीं मिल रही। तो जब आप ये देख लें कि 14 नंबर और 6 नंबर में वोल्टेज बिल्कुल भी नहीं है, उसके बाद में हमें टर्मिनेटिंग रेसिस्टर चेक करना है। टर्मिनेटिंग रेसिस्टर चेक करने के लिए याद रखिए हमें कैन हाई और कैन लो दोनों में हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव का प्रोब लगाना है और मल्टीमीटर को हमें सेट करना है, जो कि रेसिस्टेंस पे चेक करना है, सेट करना है। तो हमें सेट करना होगा रेसिस्टेंस पे। यहाँ पे आप देख सकते हो हमें सेट करना है रेसिस्टेंस। यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे रेसिस्टेंस वाला पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रेसिस्टेंस पे चेक करना है और जब हम रेसिस्टेंस पे चेक कर रहे हैं तो हमें वहाँ पे 60 ohms की वैल्यू मिलनी चाहिए। अगर आपको 60 ohms की वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब हमारा कैन का जो सिस्टम है ओबीडी तक वो बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। अब इसमें एक चीज़ हमें समझने वाली ज़रूरी ये होती है कि कैन का जो सिस्टम अगर गेटवे नहीं है तो सिर्फ पावर ट्रेन वाली लाइन होती है जिसमें सारे कंट्रोल मॉड्यूल जुड़े हुए होते हैं, यानी टर्मिनेटिंग रेसिस्टर जो है वो आपके ईसीएम के अंदर होगा। लेकिन जब हमारा गेटवे लगा होता है तो उस केस में टर्मिनेटिंग रेसिस्टर, फर्स्ट टर्मिनेटिंग रेसिस्टर जो है वो हमेशा गेटवे के अंदर होता है और सेकंड टर्मिनेटिंग रेसिस्टर वो नेटवर्क के जरिए डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो जब आपको टर्मिनेटिंग रेसिस्टर की वैल्यू 60 ohms मिल जाती है तो उस वक्त तो टर्मिनेटिंग रेसिस्टर की साइड से आपके कैन बस के पूरे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको 60 ohms से ज़्यादा मिलती है, यानी रेजिस्टेंस हाई मिलता है लेकिन 120 ohms से कम मिलती है, तो उस केस में हमेशा याद रखिए कि आपका जो सर्किट होता है ना उसमें कहीं ना कहीं पे गड़बड़ी, यानी हाई रेजिस्टेंस मिल रहा है। इस केस में ज़्यादातर टाइम आपका जो कंट्रोल मॉड्यूल होता है उसके साइड में या तो लूज कॉन्टेक्ट होता है आपके हार्नेस में, या फिर आपका जो वायर है उसमें रस्ट वगैरह की प्रॉब्लम होती है। अगर आप कंट्रोल मॉड्यूल को बाहर निकाल के उसको क्लीन करके भी आप लगाओगे तो ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इसके बाद आता है कि आपने जब टर्मिनेटिंग रेसिस्टर चेक किया और वहाँ पे आपको वैल्यू मिली 120 ohms, तो अगर 120 ohms मिल रही है इसका मतलब ये है कि वायर में कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम है, यानी एक एंड से हमारा जो टर्मिनेटिंग रेसिस्टर है वो बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है।
या तो टर्मिनेटिंग रेसिस्टर खराब हो चुका है या फिर हमारा जो वायर है वो कहीं ना कहीं पे कटा हुआ है। उस केस में आप कॉन्टिन्यूटी पे दूसरे कंट्रोल मॉड्यूल के साथ चेक कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा वायर कहाँ पे कटा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद में अगर आपका तीसरी वाली जो प्रॉब्लम होती है टर्मिनेटिंग रेसिस्टर की, वो होती है लो टर्मिनेटिंग रेसिस्टर। तो अगर आपने टर्मिनेटिंग रेसिस्टर चेक किया और वैल्यू आपको 60 ओम से कम आती है, तो उस केस में हमेशा याद रखिए कि आपका जो टर्मिनेटिंग रेसिस्टर के जो वायर यानी कैन हाई और कैन लो के जो वायर हैं वो आपस में शॉर्ट हो गए। जब भी ये आपस में शॉर्ट होते हैं तो आपको 60 ओम्स के नीचे वैल्यू आती है और इससे हमें पता चल जाता है कि दोनों वायर आपस में शॉर्ट हो गए। अब आपको भी पता है कि कैन के जो वायर होते हैं वो आपस में ट्विस्टेड होते हैं और ट्विस्टेड होने की वजह से ही वो खराब हो जाते हैं। कई बार जो है ना वो हीट होके या गर्म होके वो आपस में चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से टर्मिनेटिंग रेसिस्टर चेक करके ही हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर में प्रॉब्लम क्या है। अब ये हो गया टर्मिनेटिंग रेसिस्टर को डायग्नोस कैसे करना है। दूसरा वाला जो पार्ट हमारा होता है वो होता है कि वोल्टेज को कैसे डायग्नोस किया जाएगा। अब आपको क्या करना है, इग्निशन को ऑन करना है और इग्निशन को ऑन करके 6 और 14 नंबर के पिन में हमें वोल्टेज देखनी है जो कि ओबीडी के डीएलसी पे आएगी और डीएलसी पे हमें वोल्टेज मिलनी चाहिए 2.5 एंड 2.5। अगर आपको 2.5 वोल्टेज मिल रही है तो इसका मतलब हमारा कैन का जो पूरा सिस्टम है वो एकदम बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। अब एक चीज़ यहाँ पर याद रखिए कि क्योंकि हम पहले ही टर्मिनेटिंग रेसिस्टर चेक कर चुके हैं तो रेजिस्टेंस वाली साइड पे कोई प्रॉब्लम नहीं है और वोल्टेज भी हमें करेक्ट मिल रही है, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक तरफ आपको 12 मिलती है और दूसरी तरफ 2.5 मिलती है, तो इसका मतलब आपका एक वायर जिसमें 12 मिल रही है वो शॉर्ट टू पॉजिटिव है। लेकिन अगर इसी केस में आपको अगर ग्राउंड मिलता है तो वो शॉर्ट टू ग्राउंड हो जाता है। अब यही चीज़ है जिसे हमें समझना ज़रूरी है। अगर वो शॉर्ट टू ग्राउंड हुआ है तो आपको पता लगाना होगा कि कौन से वायर के साथ में वो शॉर्ट हुआ है ग्राउंड के, और उसके लिए आपको पूरा सिस्टम पूरा जो है ना खोल के चेक करना पड़ेगा। दूसरा वाला जो पार्ट है जिसके अंदर पॉजिटिव शॉर्ट हुआ है, पॉजिटिव शॉर्ट में लूम में देखिए कि कोई वायर पॉजिटिवली शॉर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपका जो शॉर्ट टू ग्राउंड है वो कंट्रोल मॉड्यूल जब खराब हो जाता है उसकी वजह से भी शॉर्ट होता है। इस तरह से आप कैनवस को पूरी तरह डायग्नोस कर सकते हो दोस्तों। और इसमें सिर्फ आपको एक अच्छे मल्टीमीटर की जरूरत है, कोई भी बहुत एक्सपेंसिव टूल आपको लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नीशियन भाइयों में। और हमारी ट्रेनिंग अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारा अप्रैल मई जून 3 महीने के लिए हमारी एडमिशन चल रहे हैं। लिमिटेड सीट्स हैं हमारे पास में, 12 से 15 एडमिशन ही हम लोग एक बैच में लेते हैं। इससे हम रिपेयरिंग एंड प्रोग्रामिंग की ट्रेनिंग, व्हीकल डायग्नोसिस की ट्रेनिंग डिटेल में आपको मिल जाएगी। साथ ही के साथ अगर आप लोग अपना काम छोड़कर नहीं आ सकते, आप उतना ज़्यादा आपके पास में फंड नहीं है कि आप हमारी फीस दे सके, तो आप हमारे ऑनलाइन ऐप पर भी जाके ट्रेनिंग ले सकते हो। तो वीडियो अगर पसंद आई है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।